अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरमा दीनी मार बहनों, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हम सब को वो सआदत अता फ़रमाई है जो अल्लाह अपने खुशनसीब बंदों को दिया करता है। अल्लाह के रास्ते में निकलना ये इतनी बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, जिस पर अल्लाह 70 मरतबा मोहब्बत की निगाह डालते हैं, अल्लाह उसी को अपने रास्ते में निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करें ताकि अल्लाह अगली नेमतों के दरवाज़े हम पर खोल दे, क्योंकि नेमतों का शुक्र अगली नेमतों के दरवाज़े खुलवाता है। इसलिए खूब अल्लाह का शुक्र करें। और दूसरी बात यह है मेरी बहनों कि जिस रास्ते में आप निकल रही हैं उस रास्ते की अहमियत हमारे दिलों में हो, हमें एहसास हो कि हम कहाँ जा रही हैं। दुनिया में करोड़ों औरतें हैं, बल्कि अरबों अरब औरतें हैं, लेकिन अल्लाह अपने दीन का काम हर एक से नहीं लेता और अपने दीन की मेहनत हर एक से नहीं लेता, बल्कि अल्लाह ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया हुवज्तबाकुम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। उसने तुम्हारा इंतखाब किया है और उसी ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। ये अल्लाह की तरफ से मेरी बहनों बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। सुनो, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि इस रास्ते में निकलकर इसकी नाकदरी हमें हमेशा के लिए महरूम कर दे। इस रास्ते में निकलकर इस रास्ते की नाकदरी हमें हमेशा के लिए महरूम ना कर दे। इसलिए इस रास्ते की खूब कदर करें, खूब कदर करें। कि जितनी कदर करेंगे उतना अल्लाह नेमतों को मज़ीद करेंगे। अल्लाह उन नेमतों को क्या करेंगे? मज़ीद करेंगे। इसके लिए मेरी दीनी माँ और बहनों, सबसे पहले हमें यह एहसास हो कि अल्लाह ने हम पर करम किया, हमारी सारी शराइत अल्लाह ने पूरी करवा दी। एक औरत चिल्ले में कब जाती है? जब वो सारे शराइत से गुज़रती हैं। सहरोज़ा 3 मरतबा लग गया, अशरा लग गया, और हमारे महरम के 4-4 महीने लग गए, और फिर हमें एक चिल्ले वाली मस्तूरात मिल गई। ये सारे शराइत जमा होने के बाद एक जमात काबू में आती है। तो ये अल्लाह का कितना इनाम है, कितना एहसान है। हमारे इलाके में कितनी औरतें हैं जो बेचारी अल्लाह के रास्ते में जाना चाहती हैं, मगर शराइत पूरे नहीं हो रहे। अशरा नहीं लग रहा, मर्दों के 4 महीने नहीं लग रहे। अल्लाह ने तुम्हारे सारे शराइत पूरे करा दिए और आइंदा कल से आपका सफ़र शुरू हो रहा। इसलिए मेरी बहनों, इस रास्ते की फजीलत का मुज़ाकरा बार बार हो कि अल्लाह के नबी ने जितनी अहादीस बयान की है अल्लाह के रास्ते के फ़ज़ाइल की, इसको अल्लाह के रास्ते के ज़माने में खूब पढ़ा जाए कि एक सुबह और एक शाम अल्लाह के रास्ते में गुजारना दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बढ़कर है।
एक हदीस में आता है अल्लाह के रास्ते का गर्दो गुबार और जहन्नम का धुआं एक नथनों में जमा नहीं हो सकता। बदन के जिस हिस्से पर गर्दो गुबार लगेगा, कसम खुदा की मेरी बहनों, जहन्नम की आग तो क्या, जहन्नम का धुआं भी जिस्म के उस हिस्से में नहीं लगे। इस रास्ते में निकलने वाले के हर कदम पर अल्लाह 700 नेक कदम चलने का सवाब देंगे। और इस रास्ते का अजर और इस रास्ते का मुकाबला दुनिया का कोई अमल नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, रमज़ान का महीना, शब कदर की रात और हजर अस्वद के सामने पूरी रात खड़े रहकर इबादत कर दें और एक इंसान अल्लाह के रास्ते में थोड़ी देर गुजार दें, फरमाया कि उस थोड़ी देर गुजारने का मुकाबला पूरी रात की इबादत नहीं कर सकती। बल्कि एक मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया, जितनी देर में ऊँटनी का दूध निकाला जाता है या ऊँटनी का दूध निकालते वक्त थनों को जितनी देर में दूसरी मरतबा दबाया जाता है, उतनी देर भी अगर कोई अल्लाह के रास्ते में निकले, अल्लाह की कसम अल्लाह ने उन पर जन्नत वाजिब कर दी। हम कितनी खुशनसीब हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में जा रही। इसलिए अल्लाह के शुक्र के साथ चलें। रोज़ाना 2 रकात सलातुल शुक्रानी की पढ़ें, रोज़ाना 2 रकात सलातुल तौबा की पढ़ें, रोज़ाना 2 रकात सलातुल हाजत की पढ़ें। शुक्राना इस पर कि अल्लाह ने अपने रास्ते में निकाला, हाजत इस पर कि अल्लाह मौत तक जमा दे, और तौबा इस पर कि जो गलती हो गई अल्लाह माफ़ कर दे। हमारी जमात में निकलने वाला हर मर्द और हमारी जमात में निकलने वाली हर औरत रोज़ाना 6 रकात नफिल पढ़ने का एहतमाम करे। और दूसरी चीज़ फरमाई कि अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लें। अपनी नीयतों को क्या कर लें? दुरुस्त कर लें, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में नीयतों पर बड़ा अजर है। सुनो, नीयतों पर बड़ा अजर है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा फमन कान हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली। आमाल का दारो मदार नीयत पर है। जिसकी जैसी नीयत अल्लाह उसके साथ वैसा मामला करेंगे। जो हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की होगी, बस उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की शुमार होगी। इसलिए हमारे इस सफ़र में कोई दूसरी नीयत ना हो, कोई फासिद नीयत ना हो, कोई गलत नीयत हमारी नीयतों में शामिल ना हो, वरना अल्लाह की कसम मेरी बहनों, अल्लाह के रास्ते का अजर नहीं मिलेगा। एक सहाबी मक्का से मदीना हिजरत करने और दिल में सिर्फ नीयत ये है कि मैं हिजरत तो कर रहा हूँ, लेकिन मदीने जाकर फ़लाँ सहाबिया औरत के साथ निकाह कर लूँगा। अल्लाह के नबी को वही आई और हज़रत जिब्राइल ने आकर कहा, अल्लाह के नबी फ़लाँ सहाबी से कह दें उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं है, बल्कि उसकी हिजरत तो निकाह करने की है, इसलिए अल्लाह के यहाँ उसकी हिजरत पर कोई अजर नहीं है। और पूरी हदीस की किताबों में उस सहाबी का नाम नहीं मिलता। जहाँ पर उस सहाबी का जिक्र है वहाँ पर लिखा है मुहाजिरे उम्मे कैस। अरे ये तो उम्मे कैस के लिए हिजरत करने वाला, कैस की माँ के लिए हिजरत करने वाला, उसका नाम ही हदीस की किताबों में मुहाजिरे उम्मे कैस पड़ गया। इसलिए मेरी बहनों, नीयतों का बहुत बड़ा दखल है। अपनी नीयतें खालिस करके चलें। हम तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए जारी, हम तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए जारी, हम तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए जारी और अल्लाह के दीन पर चलना सीखने के लिए जारी। अपनी नीयतों को इस तरह सही करके गुजारें। जितनी नीयतें सही होगी उतने अमल सही होंगे। और तीसरी बात मेरी बहनों, अल्लाह के रास्ते में निकलकर जो काम हमें सबसे ज़्यादा करने हैं, जो काम हमें सबसे ज़्यादा करने हैं, वो काम मेरी बहन दावत इल्लल्लाह है। अल्लाह की तरफ बुलाना।
ये हमारा सबसे पहला काम होगा। सारे आमाल पर दावत को फौकियत होगी, सारे आमाल पर दावत को तरजीह दी जाएगी और सारे आमाल पर दावत को मुकद्दम किया जाएगा। सीखने सिखाने पर दावत मुकद्दम, इबादत पर दावत मुकद्दम, खिदमत पर दावत मुकद्दम, बल्कि अल्लाह के रास्ते में निकलने का मकसद असली ही दावत इल्लाह है कि अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना। 24 घंटे में बहुत सारी बहनें हमें मिलने आएगी, बहुत सारी बहनें हमारी मुलाकात के लिए आएगी, बहुत सारी बहनें हमारी खिदमत के लिए आएगी और बहुत सारी बहनें तो हमारी ज़ियारत के लिए आएगी। जो बहन हमसे मिलने आवे, जो बहन हमारी खिदमत के लिए आवे, जिस मकान में हमारा क़याम हो उस मकान में रहने वाली हर मस्तूरात को हम बैठ कर अल्लाह की बड़ाई समझाएं, अल्लाह के नबी की रिसालत समझाएं, मरने के बाद आखिरत की ज़िंदगी समझाएं। हमारी दावत की ये 3 बुनियादें हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत। तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये 3 चीज़ हर बहन को समझाएं। जो बहन आपसे मिलने आए आप उसका हाथ पकड़कर बिठाओ और उससे कहो, बहन अल्लाह एक है और अकेले हैं और वहदहू ला शरीक लहू हैं और उनका कोई शरीक नहीं है, न ज़ात के एतबार से न सिफ़ात के एतबार से। वो जो चाहते हैं वो करते हैं और सब कुछ के बगैर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं और अल्लाह का गैर अल्लाह के बगैर कुछ नहीं करता। और अल्लाह के यहाँ कामयाबी का मयार प्यारे नबी की ज़िंदगी है। मेरी बहन, जितना हमारी ज़िंदगियाँ नबी की सुन्नतों के मुशाबे होगी और जितना हमारी ज़िंदगियाँ प्यारे नबी के सुन्नत तरीके पर होगी, अल्लाह हमें दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। इसके लिए अल्लाह ने मौत से पहले का एक मौका दिया है। ये मौत गैर यकीनी है, मौत यकीनी चीज़ है, मौत गारंटेड है और हर एक को आनी है। और उस मौत के आने से पहले जो अपनी मौत की तैयारी कर ले, अल्लाह के नबी ने उसको समझदार बताया है। इसके लिए मेरी बहन, अल्लाह पाक ने मेहनत दी है अपनी ज़िंदगियों को बनाने की, अपने ईमान और यकीन को बनाने की, अपने आमाल को सही करने की, अपने आमाल को ज़िंदगियों में पैदा करने के लिए। इसीलिए हम लोग गुजरात से आए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम खुद भी दीन पर चलें और अकोला की हर मुसलमान औरत अल्लाह के दीन पर चलकर हमेशा हमेशा की जहन्नम से बच जाए और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाएं। बस ये हमारी दावत की बुनियाद है। ये पूरी दावत हर एक को देनी है। हर मिलने वाली बहन को हम दावत दें, हर मिलने वाली बहन को दावत दें। कोई बहन बगैर दावत के न जाएं, कोई बहन दावत के बगैर न जाएं। अगर एक बहन भी दावत के बगैर चली गई, कसम खुदा की खा के कहता हूँ, कल क़यामत के दिन उसका हिसाब देना पड़े। हाँ, हज़रत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाहि अलैहि निज़ामुद्दीन के दरवाज़े पर इस्तिक़बाल में खड़े हैं और चाश्त का वक्त हो गया। मुफ्ती साहब चाश्त की नमाज की नीयत बांध ली। एक आदमी आया और उसने मटके में से पानी पिया और वापस जाने लगा। हज़रत मौलवी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कमरे में से देख लिया कि एक आदमी आया है और पानी पीकर चला गया, उसको किसी ने दावत नहीं दी। आवाज़ देने लगे, अरे कौन इस्तिक़बाल में है, अरे कौन इस्तिक़बाल में है। मुफ्ती साहब ने जब नमाज का सलाम फेरा तो मौलवी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से जाकर कहा, मौलवी साहब मैं इस्तिक़बाल में था, बताओ क्या हुआ। हज़रत मौलवी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुफ्ती साहब क्या कर रहे थे। कहा, हज़रत चाश्त की नमाज़ पढ़ रहा था। आप ही तो कहते हैं तहज्जुद पढ़ो, इशराक पढ़ो, चाश्त पढ़ो। मैं चाश्त की नमाज़ पढ़ रहा था। हज़रत मौलवी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखो देखो, दरवाजे से एक आदमी आया और मटके में से पानी पीकर चला गया, उसको किसी ने दावत नहीं दी। मुफ्ती साहब, अल्लाह क़यामत के दिन ये नहीं पूछेंगे कि तुमने चाश्त की नमाज़ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे ज़रूर पूछेंगे कि एक आदमी
बंगले वाली मस्जिद में आया था और पानी पीकर चला गया था और तुम इस्तिक़बाल में थे और तुमने उसको दावत नहीं दी। एक औरत भी दावत से बचनी नहीं चाहिए, चाहे आराम का वक्त हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे नमाज पढ़ रहे हो, चाहे तस्बीह पढ़ रहे हो, अपने सारे अमल को रोक कर दावत को मुकद्दम करें। हाँ, मशवरे के उमूर में एक पर्चे में उमूर है, याद रखो ये बात, एक उमूर है इनफिरादी दावत की जिम्मेदारी। रोज़ाना 2 बहनें इनफिरादी दावत की ज़िम्मेदार तय होंगी। आप 6 बहनें हैं, 3 दिन में 1 मरतबा नंबर आएगा। वो 2 बहनों की ज़िम्मेदारी है, आराम के वक्त कोई बहन आ जावे, मकामी बहन को कहें कि हमारी दावत की ज़िम्मेदारी है, कोई मकामी बहन आ जावे हमें जगा दे, चाहे कितनी ही नींद में हो, उस हाल में उठकर उससे मुसाफा करना और उसको अल्लाह की बड़ाई समझाना, वरना कल क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना पड़े। ये हमारी जिम्मेदारी। और दोपहर के बयान के बाद सुनना ये बात, दोपहर के बयान के बाद जो मकामी मस्तूरात जमा हो जाती हैं, कभी 20, कभी 25, कभी 30, अभी हम 3 दिन लगा कर आ रहे, दोनों दिन में माशाल्लाह, पहले दिन में 20, दूसरे दिन में 25, ये 20-25 मस्तूरात ये हमारे पूरे दिन की मेहनत का निचोड़ होता है। इस वक्त में हमारी मेहमान बहनें, आप 6 बहनें हैं, 6 बहनों का हल्का लगेगा। हर बहन के पास अपनी डायरी, हर बहन के पास अपनी बॉल पेन और हर बहन के पास अपना सारा सिस्टम हो, वो दोपहर की तालीम में लेकर बैठे। और जितनी बहनें आई है ना, जो बहन तालीम करने वाली हैं, वो बहन इनके हल्के लगवावें और फिर खुद अपना हल्का लेकर बैठे। तरतीब समझ लो, एक बहन तो किताब पढ़ रही हैं और एक बहन दरवाजे पर इस्तिकबाल कर रही हैं, बाकी 4 बहनें मजमे में बैठी हैं। अब तालीम शुरू हो गई और जैसे मकामी बहन आना शुरू हो जाए, हमारी इस्तिकबाल वाली बहनें उन बहनों का इस्तिकबाल करके हल्के में बिठावें और हमारी मेहमान बहनें धीरे धीरे बैठे बैठे अपने आप को पीछे हटाना शुरू करें और मकामी बहनों को आगे लेना शुरू करें। कोई इंतशार के बगैर, कोई आवाज़ के बगैर धीरे धीरे पीछे हटते 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 जब मजमा आ जाएगा तो वो 4 बहनें मजमे में बिखर जाएगी। और जब तालीम पूरी हो गई और बयान शुरू हो गया, अब सारी बहनें मुतवज्जे होकर बयान सुनेंगी और बयान के बाद जब तश्कील के हल्के लगाने को कहा जाए तो जो बहन किताब पढ़ी हैं वो बहन थोड़ी सी खड़े होकर अपनी बहनों के हल्के लगवा लें। बहन ये 4 बहनों को आप ले लो, बहन आप इस तरफ की 4 ले लो, बहन आप इस तरफ की 4 ले लो। ऐसे 4 बहनों के साथ 4-4, 5-5 का हल्का लगाकर और अपने सामने की 4 बहनों को खुद लेकर बैठ जाएं और दरवाजे की तरफ की 4 बहनों को इस्तिकबाल वाली को कहें कि आप इनको लेकर बैठ जाएं। ये 6 हल्के रोज़ाना लगे। अगर 12 मस्तूरात है तो 2-2 के लगेंगे और 6 मस्तूरात है तो 1-1 के लगेगा। ये अमानतदारी के साथ हमें रोज़ाना अपना हल्का लगाना है और अल्लाह की बड़ाई रोज़ाना बोलना है। ये नहीं कि जो बहन बोलती हैं उनके पास बुलवाते रहो और जो बहन सुनने वाली है वो पूरे 40 दिन सुनते रहें। कसम खुदा की हमारा मिजाज नहीं बनेगा दाइयाना, बल्कि मैं तो कहता हूँ दावत बोलने से ईमान दिल में आता है और दावत को सुनने से ईमान इल्म में आता है। और ईमान की जगह दिल है, इल्म नहीं है। जितना तुम दावत को सुनोगी उतना तुम्हारा मिजाज बनेगा, लेकिन जितना तुम अपनी ज़ुबान से अल्लाह की बड़ाई को बोलोगी उतना अल्लाह तुम्हारे ईमान को बनाएंगे। ये मौका होता है हमारी बहनों को दावत देने का। हम इख्तिलात करें। अब बाज़ औरतें पूछती हैं इख्तिलात किसको कहते हैं? इख्तिलात कहते हैं मिलने जुलने को।
अब आपको 4 बहनें मिल गई, अब वो 4 बहनों को लेकर आप बैठ गई, आप क्या करोगी? क्या करोगी आप? आपके जहनों में ये सवाल होगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो पहली मर्तबा निकली, चिल्ला मेरा तो पहली मर्तबा है। कहा नहीं, आपको आता है। आप सबसे पहले उन बहनों का नाम पूछे, नाम पूछकर अपने से मानूस करें, बहन आपका क्या नाम है, बहन आपका क्या नाम, बहन आपका क्या नाम, फिर अपना नाम बतावें, मेरा ये नाम है। अब थोड़ी सी दोस्ती हो गई, अब धीरे से पूछे खैरियत है, तबीयत पानी ठीक है, अच्छा ये बताएं आपके घर में माशाल्लाह तालीम तो होती होगी। अब 2 बहन कहेगी नहीं होती, लेकिन तीसरी फ़ौरन कहेगी हाँ हाँ मेरे घर में तालीम होती। जिसके घर में तालीम होती है समझ जाएं इनके घर वालों का कुछ वक्त तो ज़रूर लगा होगा। तो पूछ लो आपके घर से तो माशाल्लाह 4 महीने तो लगे होंगे। वो कहेगी नहीं जी 4 महीने तो नहीं लगे, 3 दिन गए हैं। अब चौथी से पूछो आपका क्या हाल है, आपके यहाँ तालीम का हल्का? वो कहेगी अजी मेरे घर वाले के तो 4 महीने लगे हैं। अब आपने बातें शुरू कर दी। इस तरह आप बात शुरू करो और फिर इनको समझाओ कि देखो माशाल्लाह हमारे मर्दों ने जो बात की है आपको समझ में तो आ गई। असल में बहन बात ये है, अल्लाह पाक ने एक बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए दुनिया में भेजा है और अपनी आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है। देखो दुनिया की ज़रूरतें तो हर हाल में पूरी हो जाएगी, लेकिन मरने के बाद की तैयारी हमें यहाँ करनी है। अब वो तैयारी समझाओ, तैयारी में अपने ईमान को बनाना समझाओ, अपने आमाल को सुधारना समझाओ, नमाज़ों का अहतमाम समझाओ, अल्लाह का ज़िक्र समझाओ, पर्दा समझाओ, माशरत समझाओ, अखलाक समझाओ। 1 5-7 मिनट जम कर इनसे बात करो और फिर कहो कि अच्छा बताओ ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। वो चारों कहेगी हाँ बहन बात तो आपकी सही है। तो अच्छा ये बताओ दुनिया में कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती नहीं करनी पड़ती? वो चारों कहेगी हाँ मेहनत तो करनी पड़ती है। तो अच्छा ये बताओ ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जावे इसके लिए मेरी बहन मेहनत है, और वो मेहनत ये है कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर एक माहौल में रहकर अपनी बहनों को ईमान की दावत देते हुए और ख़ुद ईमान का मुज़ाकरा सुनते हुए अपने यकीन को बनाना, ताकि ये आमाल हमारे अंदर हकीकत वाले ज़िंदा हो। ये पूरी बात आपको रोज़ाना करनी है और हर बहन से करनी है। ये मैं आपको ज़िम्मेदारी दे रहा हूँ और आने के बाद हम इसकी कारगुजारी लेंगे कि आपने कितनी बहनों को रोज़ाना दावत दी। सबसे पहला काम हमें दावत देना है। जिस घर में आप 2 दिन ठहरोगी उस घर की मस्तूरात को लेकर बैठें, उसको पूरी बात समझाएं, उसको घर की तालीम की तरगीब दे। अरे बदनसीब है वो जमात जो घर में 2 दिन रहकर उस घर की तालीम तक शुरू ना कर सके। सोचे तो सही, हम 48 घंटे उस घर में रहें और हमने वहाँ तालीम को ज़िंदा नहीं किया। ऐसा न करो। वो बेचारी मोहब्बत में आपको ठहराई है, आप दिन में वक्त निकाल कर उसको लेकर बैठो, उसको समझाओ, उसको आखिरत बताओ, उसको घर की तालीम का नफ़ा बताओ, उसको अल्लाह के रास्ते में निकलने के फ़ज़ाइल समझाओ, ताकि तुम 2 दिन के बाद जब घर छोड़ो तो कम से कम वो इस बात को तय कर ले कि आज के बाद मेरे घर में कभी तालीम नागा नहीं होगी और बहुत जल्दी मैं अल्लाह के रास्ते में निकलूँ। ये दावत का मिजाज बनाकर उस घर से बाहर निकले। और दूसरे नंबर पर मेरी बहनों तालीम व ताल्लुम, तालीम व ताल्लुम, सीखना और सिखाना, ये दूसरे नंबर पर है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर दावत से फुर्सत मिल जाए और दावत से वक्त मिल जाए तो फिर अपने आपस में सीखने सिखाने का माहौल बनाओ। सीखने सिखाने में 4 बातें सीखनी हैं। सबसे पहली चीज़ नमाज को सही करो, नमाज की हैयत सही करो। अभी तक हमारी बहुत सी औरतें नमाज पढ़ना नहीं आता, किस तरह रुकू करना, किस तरह सजदा करना, किस तरह कायदे में बैठना,
नमाज के छोटे मोटे मसाइल को सीखो ताकि नमाज सही हो जाए। नमाज में जो पढ़ा जाता है उसको सही करो। सूरह फातिहा तजवीद के साथ हो, 10 सूरतें कम से कम 40 दिन में तजवीद के साथ हो। बहुत आसान है। मैंने हिसाब किया, सूरह फातिहा और 10 सूरतें, 10 सूरतों की 48 आयतें हैं और 7 आयतें सूरह फातिहा की है, गोया 55 आयतें हैं और 40 दिन आपके पास हैं। एक दिन में 2 आयत सही करने बोल रहा, सही करो 2 आयत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, बस इसमें हाँ निकलती नहीं निकलती, ऐन निकलती नहीं निकलती। 24 घंटे तक हर बहन ये 2 आयत की मश्क करे। इंशाअल्लाह 24-25 दिन के अंदर आप देखोगे आपकी 10 सूरतें पक्की हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना, 2 आयत रोज़ाना सही कर लेना और 2 आयत नई रोज़ाना सीख लेना। इंशाअल्लाह इज़ा ज़ुल्ज़िलत से लेकर सूरह नास तक 6 बहनों को याद हो जाना चाहिए। इज़ा ज़ुल्ज़िलत से लेकर सूरह नास तक 100 आयतें होती है, जिसमें अलम तरा से लेकर सूरह नास तक 48 आयतें हैं और ऊपर की 52 आयतें हैं। ये 52 आयतें अगर रोज़ाना 2-2 आयत नहीं सीखोगी, 21 दिन के अंदर 52 आयतें हो जाएगी और रोज़ाना की 2-2 आयतें सही करोगी तो गोया 55 आयतें 24 दिन के अंदर सही हो जाएगी, 27 दिन के अंदर। ये हमारा रोज़ाना का सबक होगा कि 2 आयतें हमको सही करनी हैं और 2 आयतें नहीं हमको याद करनी हैं। उससे ज़्यादा कुछ ना करो चले, लेकिन कम से कम इतना सही हो जाए। रोज़ाना एक हदीस याद कर लो, रोज़ाना एक मसला याद कर लो, रोज़ाना एक मसनून दुआ हम याद कर लें। 40 दिन में 40 दुआएं याद हो जाएगी, 40 दिन में 40 हदीसें याद हो जाएगी, 40 दिन में 40 मसले याद हो जाएंगे। ख़ासकर औरतों के पाकी नापाकी के मसाइल का मुज़ाकरा करें ताकि हमारी गलतियां दुरुस्त हो और हमसे जो गफलतें हो जाती है वो दूर हो जाए। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि औरतें पाक होने के बावजूद नमाज़ें क़ज़ा कर देती है मसाइल ना मालूम होने की वजह से। हमारी ज़रूरत के मसाइल हम मालूम करें। और हर बहन रोज़ाना 6 सिफ़ात के मुज़ाकरे में कुछ ना कुछ याद करे। ये हमारा सीखने सिखाने का रोज़ाना का मामूल हो। कमज़ोर बहनें भी होगी, मजबूत बहनें भी होगी। कमज़ोर बहन के पीछे इतना मत पड़ जाओ कि वो बेचारी कान पकड़ ले और उसका सफ़र ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो जाए। हाँ, बाज़ मरतबा उम्र वाली औरत होती हैं, 50 साल, 60 साल, 68 साल, 70 साल, 65 साल। अब वो बेचारी 50 साल से वो सूरह फातिहा पढ़ती आ रही। अब ये अल्लाह की बंदी समझती है कि 20 मिनट में इसकी सूरह फातिहा सही करा दूँ। अब वो 50 साल का जो जंग लगा है मेरी बहन, वो 20 मिनट में कैसे उतरेगा? उसको मोहब्बत से समझाएं और उसको मश्क करने दे। वो इंशाअल्लाह 24 घंटे मश्क करके कल सुबह में आपको पक्का सुना देगी। कुरान के हलकों में ख़ास याद रखें, फजर की नमाज के बाद कुरान का हल्का रोज़ाना लगें। मर्द बात करने आएंगे देरी से, आधा पौना घंटा हमारे पास फजर की नमाज के बाद का होता है। अगर तकाजा नहीं है आराम का तो ये वक्त में अपने कुरान के हल्के को कर लें ताकि सुबह की तालीम में किताबी तालीम और 6 सिफ़ात हो। हाँ, सुबह की तालीम में अगर मकामी मस्तूरात आई हैं तो अपना कुरान का हल्का मुलतवी कर दें। सुनो, हमारा कुरान का हल्का मुअख्खर कर दें, मुलतवी कर दें। अगर मकामी बहनें ज़्यादा हैं तो आप कुरान का हल्का ना लगावें। उसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। बाज़ मरतबा मस्तूरात कुरान पढ़ने की हालत में नहीं होती और आप ज़बरदस्ती करके कुरान पढ़वा दोगी तो उसको बेचारी को गुनाह हो जाएगा।
बाज़ मरतबा मस्तूरात पहली मरतबा आती हैं और आपने कहा बहन सूरह फातिहा पढ़ाओ, वो कह रही हाँ हाँ ठीक है मुझे याद है, नहीं नहीं सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अब उसके पीछे ऐसी पड़ गई कि उसने कहा ठीक है आज तो मैं पकड़ी गई, अब आइंदा इनसे दूर रहने में ही भलाई। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने हैं। इसलिए सीखने सिखाने में हमारी बहनें आपस में रहें। हाँ, कोई मकामी बहन आकर सीखना चाहें उसको बिल्कुल आप सिखा दें, जो सामने से शौक़ दिखाएं फ़ौरन उसको सिखा दें। इसके अलावा खाने सोने के आदाब और वुज़ू गुस्ल के फ़राइज़ का मुज़ाकरा ज़रूर कर लें, ताकि हमारी बहनों को पता चलें कि वुज़ू के फ़राइज़ क्या, वुज़ू की सुन्नतें क्या, वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें कितनी, और नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात और गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल की सुन्नतें और गुस्ल करने का मसनून तरीक़ा, ये सारी चीज़ें 40 दिन के अंदर हमारी मस्तूरात के सामने आनी चाहिए। इसके अलावा फ़जर की नमाज के बाद जो हमारे मर्द मुज़ाकरा करेंगे, कभी सादगी के बारे में, कभी बच्चों की तरबियत के बारे में, कभी पर्दे के बारे में, कभी घरों के अमाल के बारे में, कभी रोज़ाना की तालीम के बारे में, कभी अपने खाविन की इताअत के बारे में, कभी सिला रहमी के बारे में, ऐसे कुल 17 उमूर है जिन पर फ़जर के बाद बात हुआ करती है। इन बातों को फ़जर के बाद ध्यान से सुनकर मगरिब के बाद उनका मुज़ाकरा करें। ये भी सीखने की चीज़ है, ये भी सीखने की चीज़ें। सादगी किसको कहते हैं, पर्दा किसको कहते हैं, सिला रहमी किसको कहते हैं, घरों के अमाल किसको कहते हैं, घरों की तालीम करने का तरीका क्या है, हफ्तेवारी तालीम का तरीका क्या है, अल्लाह के रास्ते में 24 घंटे वक्त कैसे गुजारा जाता है, इसका मुज़ाकरा बार बार हमारी चिल्ले की जमातों में होना चाहिए। और तीसरी चीज़ मेरी बहनों इबादत है, तीसरी चीज़ इबादत है। इसमें नमाज भी है, इसमें ज़िक्र भी है, इसमें तिलावत भी है, इसमें दुआओं का मांगना भी है। ख़ास तौर पर जिस मकान में हमारा क़याम है, देखो निज़ामुद्दीन आप जा रही हो, निज़ामुद्दीन में भी आप रवानगी की बात सुनोगी और उसमें आपको ये बात ख़ास तौर से कही जाएगी कि जिस मकान में आपका क़याम है, आप 6 बहनें जा रही हैं और रात 7-8 घंटे की होती हैं। हर बहन सवा घंटा रात को अल्लाह के सामने मुसल्ले पर गुजारने की आदत बनाएं। कसम खुदा की वो मकान 2 दिन के लिए पूरी रात इबादत से आबाद हो जाएगा। वो मकान आसमान वालों के लिए ऐसा चमकेगा जैसा ज़मीन वालों के लिए सितारे चमक। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको तो सिर्फ घंटा सवा घंटा देना है। एक बहन 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, दूसरी बहन 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, तीसरी बहन 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, और चौथी बहन 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, और पांचवी बहन 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, और छठी बहन 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पूरी रात की तरतीब बनाकर 1-1 घंटा हर बहन मुसल्ले पर गुजारें। 15 मिनट तहज्जुद पढ़ लें, 15 मिनट तस्बीह पढ़ लें, 15 मिनट अल्लाह के सामने दुआ में बैठ जाएं और 15 मिनट कुरान की तिलावत कर लें। ये 4 अमल 15-15 मिनट कर लें। अगर कुरान की तिलावत का मसला लाइट की वजह से या हम तिलावत नहीं कर सकते तो 20 मिनट नमाज में गुजार लें, 20 मिनट अल्लाह के सामने रोने धोने में गुजार लें और 20 मिनट अल्लाह का जिक्र कर लें। रोज़ाना रात को मेरी बहन 1 घंटा तो कम से कम अल्लाह के सामने गुजारें। इसके अलावा 5 वक्त की नमाज एहतिमाम के साथ, इत्मीनान के साथ, दिल को लगा कर पढ़ें और पूरी पढ़ें। ज़ोहर की 12, असर की 8, मगरिब की 7 और इशा की 17। इसके अलावा तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन का खूब एहतिमाम करें।
इसके अलावा मैंने बताया रोज़ाना सलातुल हाजत, रोज़ाना सलातुल तौबा और रोज़ाना सलातुल शुक्रानी का अहतमाम करें। रात को सोने से पहले 2 रकात पढ़ने की आदत डालें। यूँ समझो हम सो नहीं रही, हम मौत के मुंह में जा रही हैं। कल सुबह में मेरी तुम्हारी आँख खुलेगी नहीं खुलेगी, हो सकता है ये 2 रकात मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो। 2 रकात पढ़कर अपने पूरे दिन के गुनाहों की अल्लाह के सामने माफ़ी मांग कर सोवें। इसके अलावा रातों को सोने के लिए जो अज़कार बताए गए, तस्बीहात फ़ातिमा पढ़ कर सोएं, चारों कुल पढ़ कर सोएं, आयतल कुर्सी पढ़ कर सोएं। और पढ़ना जानती हैं तो मगरिब के बाद सूरह मुल्क और सूरह सिद्दा पढ़ लें, सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ लें और रोज़ाना सुबह शाम सूरह यासीन पढ़ लें। रोज़ाना 1 पारा कलाम पाक की तिलावत का कर लें। ये सारे अमाल मेरी बहनों इबादत में दाखिल है। जितना तुम इबादत करोगी उतना अल्लाह से क़ुर्ब मिलेगा, उतना तुम अल्लाह से करीब होगी और उतना तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत उतरेगी। हज़रत फरमाते हैं दावत का काम करने वाला मर्द और दावत का काम करने वाली औरतें अगर इबादत का शौक़ पैदा नहीं कर रही तो इनके लिए बड़ा ख़तरा है, इनके लिए बड़ा ख़तरा है कि ये दीन के धोखे का शिकार हैं और ख़ुद को दीनदार समझती हैं लेकिन हकीकत में दीनदार नहीं। नमाज़ें लंबी लंबी पढ़ें, खड़े रहकर पढ़ें, बक़द्रे मशक्क़त मुजाहिदा उठावें, मामूली मामूली बहाने पर कुर्सी न पकड़े और मामूली मामूली बहाने पर बैठकर नमाज पढ़ने की आदत न डालें। अरे मेरी बहनों, हमने बहुत सौ को देखा है जिन्होंने बुढ़ापे में बगैर सजदे की नमाज पढ़ी है। आज अल्लाह ने तुम्हारे पैरों में और तुम्हारे बदन में ताकत दी है और तुम्हें अल्लाह ने सजदे की कुदरत दी है। अल्लाह के वास्ते सजदे से महरूम न हो जाओ, वरना अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, ए मूसा, मेरा सबसे बड़ा अज़ाब बंदों पर यह है कि मैं उससे सजदे की तौफीक छीन लेता हूँ। इसलिए खूब इसका एहतमाम करें। कुरान की तिलावत को किसी हाल में न छोड़ो। आज जितना जुल्म कुरान के साथ हुआ है और जितना हमने कुरान को छोड़ा है उतना किसी को नहीं छोड़ा। कई महीने हो जाते मेरी बहनों, हम कुरान को हाथ नहीं लगाते। मेरे तुम्हारे घरों के कबाड़ पर कुरान के ऊपर की गर्द और कुरान के ऊपर की धूल इस बात की चुगली खाती है कि कई दिन हो गया इस कुरान को कोई हाथ नहीं लगाया। अरे 40 दिन में कम से कम 1 कुरान तो हो जाए। 1 कुरान तो पढ़ लो, रोज़ाना 1 पारा तो पढ़ लो। खूब इसका एहतमाम करो। हमारा रोज़ाना तिलावत हो, हमारी रोज़ाना तस्बीह हो, हमारी रोज़ाना अल्लाह से मांगने की आदत पड़े, रात में भी दिन में भी। और चौथी चीज़ मेरी बहनों, खिदमत है, खिदमत। हर बहन पूरा चिल्ला खादिमा बनकर लगावें, खादिमा बनकर, मखदूमा बनकर नहीं। क्योंकि माशाल्लाह अभी तो आपके सहरोज़ा भी लगे हैं, अशरे भी लगे हैं और माशाल्लाह लक़ब भी मिल गया होगा आपा का। अब आपा का जहन ख़राब हो गया, अब बच्चियां आपा की खिदमत में आगे पीछे हैं और बच्चियों से खिदमत लेने में तो बड़ा मज़ा आता है। बेटी ज़रा पानी पिला दो, बेटी ज़रा मेरी बैग दे दो, बेटी ज़रा वो खूंटी पर से दुपट्टा उतार दो। अब ये बहन धीरे धीरे खादिमा से मखदूमा की तरफ चली। इसलिए अल्लाह के वास्ते जमात में निकल कर तो अपनी खिदमत खुद करें, अपने हर काम खुद करें। यहाँ तक के पानी पीना हो, उठकर मटके तक जाकर पानी लेकर अपने हाथ से पानी पिए। पानी के लिए भी किसी को ऑर्डर ना करें। ख़ास कर वो औरतें जो घरों में सास बन गई ना, सास, उनको ऑर्डर करने का मिजाज बन गया। वो जमात में भी बस अपने आप को सास समझती। नहीं मेरी बहनों, हम तो खादिमा है, हम तो खिदमत करने के लिए आई हैं। और याद रखो, इबादत करने से जन्नत मिलेगी लेकिन खिदमत करने से अल्लाह खुद मिल जाए।
अपना काम खुद करें, अपना सामान खुद उठाएं, अपने कपड़े खुद धोएं। और जिस मकान में आप ठहरे, अल्लाह के वास्ते उस मकान में मेज़बान बनकर रहियो, मेहमान बनकर मत रहियो, वरना उस घर पर तुम बोझ बन जाओगी, बोझ। मेहमान जो होता है ना, मेहमान, वो तो बोझ होता है। क्या मतलब मेहमान? हमारे लिए दस्तरखान बिछाए जावें, हमारे लिए दस्तरखान पर हाथ धुलवाए जावें। नहीं मेरी बहन, तो मेहमान नहीं है, तो मेज़बान है। तो घरवाली की बहन बन जा, उसके हर काम में हाथ बटा लें, किचन में जाकर हाथ बटा लें, झाड़ू पोछे में हाथ बटा लें। अगर 2-4 बच्चे हैं और मस्ती कर रहे हैं और बाप को परेशान कर रहे हैं, आप 1-2 बच्चे को अपने से मानूस करके उसको संभाल लो। ख़ास तौर से मेरी बहनों याद रखो, खाने के बाद के बर्तन हमारी खिदमत वाली बहन ज़रूर साफ़ करें, वरना खिदमत में हमारी बहनें किचन में शरीक तो होती हैं, लेकिन खाना पकाने से पहले और खाने के बाद माशाल्लाह कैलूला तो सुन्नत है। अब वो सारे बर्तन किचन में भरकर हमारी बहनें आराम कर रही और वो घर की बहन बेचारी बर्तन धो धो के थक गई। ऐसा नहीं, बल्कि खिदमत वाली बहन किचन साफ करके बाहर निकले और जमात में खाना मस्तूरात ही पकाएगी, मर्द नहीं पकाएंगे। हजरत ने बिल्कुल मना किया कि मर्द खाना नहीं पकाएंगे, वरना एक जमात अभी गई, उसके अंदर एक डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब ने खाना पका के मस्तूरात को भेजा, तो मस्तूरात खाते खाते दस्तरखान पर डॉक्टर साहब की औरत की मजाक उड़ाने लगी। अजी डॉक्टर साहब तो बड़ा अच्छा खाना बनावे, लगता है तुम घर पे भी बनवाती होगी। लो, अब ये सारी बातें हो रही। इसलिए हज़रत ने इस मरतबा सख्ती से मना किया कि जमात में खाना औरतें ही पकाएगी, अलबत्ता खाना आसान हो और खाना हल्का हो। और उसकी शक्ल ये बताई कि मस्तूरा सालन बना लें और मर्द बाहर से रोटी पाँव का इंतज़ाम कर ले और एक सालन बनाकर 2 टाइम खा लें। आसान है। आप 6 मर्द है, 5 मर्द है, 6 मस्तूरात हैं, 11 हैं, 2 टाइम का 22 आदमी का खाना होता है। 2 किलो सालन बना लो, दोनों टाइम चल जाएगा। बाहर से रोटी पाँव ले लो। नाश्ते में आसानी है, पाँव बिस्किट वगैरह ले लो और चाय बना लो। मर्द की चाय उनके थर्मास में भेज दो, अपनी चाय नाश्ता करके आराम कर लो। कोई ज़रूरी नहीं है रोज़ भुर्जी बननी चाहिए, रोज़ कीमा बनना चाहिए, रोज़ कलेजी बननी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, कभी कभार ऐसा मौका हो और इसका इंतज़ाम भी कर लें तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन रोज़ाना इसका अहतमाम ना हो, बल्कि खूब सादगी की मश्क हो, खाने पीने में सादगी हो। और जिस मकान में हम रहें, देखो आखिरी बात मैं कह रहा, जिस मकान में आपको ठहराया जाएगा उस पूरे मकान का सर्वे करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपको तो जिस कमरे में ठहराया है उस कमरे से लगा हुआ जो बाथरूम और टॉयलेट है वो आपको इस्तेमाल करना है, और ज़रूरत होने के वजह से आपको किचन तक जाने की इजाज़त है। वरना घर वाले कहें आओ ऊपर देखो हमारा बेडरूम ऐसा है और हमारा जो है बालकनी ऐसी है और माशाल्लाह ये बंगला हमने ऐसा बनाया है, अब आपको पूरे घर में घुमा रही, इसके लिए आपको नहीं भेजा, बल्कि आपके दिल में तो हकारत हो, ये मट्टी है, मट्टी से बना है और एक दिन मट्टी में मिल जाए। एक तो अपने कमरे में रहने की आदत बनावे, ये हमारे लिए मस्जिद के हुक्म में है, और दूसरा उस घर की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, कोई चीज़, हर चीज़ अपने साथ होनी चाहिए। अपनी कंघी अपने साथ, अपना शैम्पू अपने साथ, अपना साबुन अपने साथ, अपना तेल अपने साथ। वरना 6 बहनें अगर किसी मकान के शैम्पू पे टूट पड़ें तो इंशाअल्लाह शैम्पू तो एक दिन में तो उसका खात्मा हो जाए।
अब साबुन घर वाले दे रहे हैं, अजी अंदर साबुन रखा हुआ है, शैम्पू रखा हुआ है, आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मुफ्त का माल तो बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल होता है। वो साबुन को घस घस के 6 बहनों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको तो ख़त्म कर दिया। तेल की डब्बी हाथ में लग गई। अब 6 के 6 बहनें बच्चियों को बुलवाकर, बहन ज़रा तेल लगा दो। अब पूरा तेल का डब्बा पूरा कर दिया। 2 दिन के बाद जब घर से निकली तो पता चला घर के मर्द को कि साबुन भी ख़त्म है, शैम्पू भी ख़त्म है और पैराशूट की बोतल भी ख़त्म हो गई। अब बताओ इसका क्या असर पड़े। बल्कि हम तो कहते हैं हर सामान अपना ले जाएं, और हम तो हमारे मर्दों को कहते हैं जिस घर में आपकी मस्तूरात की जमात 2 दिन के लिए ठहरें, फ़ौरन उस घर के अंदर, बल्कि उस घर में दाखिल होने से पहले अपनी मस्तूरात को 2-3 लीटर दूध, चाय की पत्ती और शक्कर ज़रूर दिलवा दें। वो घर वाले कहेंगे नहीं जी हमारे पास है, का कोई बात नहीं हमारी तरफ से रख लो। और 2 दिन रहने के बाद वो सारा माल वहाँ छोड़ दें, वरना हमारी एक जमात अभी चली, हम उनको दूध और शक्कर दिलाते थे, जो बच जाती थी शक्कर और चाय की पत्ती वो डब्बे में डाल देती थी, अरे अपना है ले लो, अपना है ले लो। अब 4-5 दिन बाद में 15-20 दिन के बाद हमने एक थैला देखा तो वो थैले में शक्कर 2 किलो हो गई। मैंने कहा ये क्या है, का रोज़ाना बचती है तो जमा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, 2 दिन रहा, जो बचा वहाँ छोड़ दो, अपने मर्दों को खबर कर दो, अगले घर में जाने से पहले दूसरा दूध, चाय की पत्ती, शक्कर, अरे 100-200 रुपये का खर्चा अगर कर लोगी, घर वालों के ऊपर कितनी आसानी हो जाएगी। नाश्ता वगैरह करवा लें, जो नाश्ता लेकर जा रही हो ना, ये नहीं कि ये अपना नाश्ता है, नहीं, जो मकामी बहनें आवे उनके सामने नाश्ता रखें, खिलाने पिलाने का मिजाज रखो। जितना दस्तरखान वसी होगा ना, उतनी औरतें आपके करीब आएगी। एक बहन को जिम्मेदारी दो कि जहाँ कोई बहन मिलने आवे, फ़ौरन वो बहन थैला खोलकर फ़ौरन प्लेट तैयार करके ला के सामने रख। हमारी पड़ोस की पाकिस्तान की जमात अफ्रीका में थी हमारे साथ, हमने देखा वो साथी बाहर जाते हैं और बाहर जाकर तश्कील करते हैं और कहते हैं एक बहुत बड़े अल्लाह वाले पाकिस्तान से आए हैं, आओ हम उनका मुसाफा करा दें। वो बेचारे अल्लाह वाला सुनकर मस्जिद में आ जाते हैं। वो अमीर साहब तकिया लगा के बैठे होते हैं, वो आकर अमीर साहब से मुसाफा करता। अब जितनी देर में वो आके मुसाफा करता, इतनी देर में तीसरा बंदा फ़ौरन एक प्लेट जिसके अंदर चिलगोज़े, बादाम, काजू, वो प्लेट लाकर सामने रखता और अमीर साहब कहते भाई थोड़ा खा लें। अब जैसे वो एक काजू या एक बादाम उठा लिया, अब वो उठ के नहीं जाता, अब वो पूरी बात सुने बगैर नहीं जाता। इकराम इसको कहते हैं। आने वाली बहनों के सामने दस्तरखान बिछाकर इकराम करें, और फिर उनको मैंने जो शुरू में बात बताई, तौहीद, रिसालत और आखिरत समझाएं उनको। तो ये 4 अमाल मैं बता रहा हूँ, एक तो दावत, दूसरा तालीम यानी सीखना और सिखाना, तीसरा इबादत और चौथा खिदमत। और सफ़र में एक बात याद रखें, हर मस्तूरात अपने महरम के साथ गाड़ी में बैठें। एक गाड़ी में 5 मस्तूरात को बिठा दिया और आगे एक मर्द को बिठा दिया कि ले जाओ, तो फिर जमात में बाकी 5 को लाने की ज़रूरत क्या थी? अरे वही तुम्हारा महरम था तो उसी के साथ जमात में चली जाती। हर महरम को अपनी मस्तूरात को साथ में रखना है। अभी हमारी मस्तूरात को पूछो, हमारी जमात चल रही थी, टेम्पो पलट गया, सारी औरतें नीचे, मर्द ऊपर, उनके ऊपर सामान। अब अल्लाह नहीं करे ऐसा हो जावे तो बताओ अकेला मर्द 5 मस्तूरात को निकालेगा? इसके लिए हर मस्तूरात अपने महरम के साथ सफ़र करें। ट्रेन का मसला है, आपका सफ़र 21 घंटे का है, 21 घंटे के सफ़र में ख़ास ख्याल रखें, पेशाब पाखाना करने जाना हो अपने महरम को साथ में लेकर जाएं। आपका महरम आपके साथ आएगा और आप जब तक फारिग होकर बाहर नहीं आएंगे वो दरवाज़े पर खड़े रहेगा। ये नहीं कि तू अंदर चली जा, मैं आता हूँ।
नहीं, आपके साथ में रहेगा और वापस लाकर सीट तक छोड़ेगा। एक साइड का पूरा कंपार्टमेंट हमारा है, चादर निकाल कर, क्लिप निकाल कर उसको बंद कर दें ताकि हमारी मस्तूरात अपना चेहरा खोलकर बैठ सकें और दस्तक वाली बहन तय हो जाए। दस्तक वाली बहन का मतलब अगर अंदर से कुछ काम पड़ जावे तो तय कर लें कि भाई हाफिज़ एहसान साहब और उनकी अहलिया दस्तक पर रहेगी। अब वो अंदर से कुछ भी काम पड़े, वो हाफिज़ एहसान साहब की अहलिया को कहें, अहलिया जो है ठोकेगी, फ़ौरन हाफिज़ एहसान साहब आएंगे और वो एहसान साहब की अहलिया उनको बताएगी कि फ़लाँ भाई के घरवाली को फारिग होने जाना है। अब वो हाफिज़ एहसान साहब उनको बुला कर लाएंगे और उनके साथ फारिग होने जाएगी। दिन में हो या रात में हो, अपने दस्तक के लिए 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे के लिए बहनें तय हो। ये तरतीब होती है सफ़र में। पानी अपने साथ हो, खाना अपने साथ हो, दवाइयाँ अपने साथ हो और अपनी हर ज़रूरत का सामान अपने साथ हो। कोई स्टेशन पर औरत नीचे नहीं उतरेगी, ना मर्द नीचे उतरेगा। कोई नमाज स्टेशन पर नहीं पढ़ी जाएगी, हर नमाज डब्बे में पढ़ना। हाँ, मर्द तय करेंगे नमाज कितने बजे पढ़नी है, उतने बजे पढ़ना। एक एक बहन खड़े रहकर नमाज पढ़े। देखो, ट्रेन में बैठकर नमाज नहीं होती। सुन लो, बाद औरतें कहती मुझे चक्कर आती हैं। हाँ बहन, चक्कर आवे ना बैठ जाना, लेकिन अभी तो आप खड़े रहकर नमाज पढ़ो। किबले रुख मालूम करके किबले रुख पे नमाज पढ़ना, और नमाज इस तरह पढ़ना किसी को तकलीफ़ ना हो। हाँ, और बाद मर्तबा बाद औरतों ने बात चलाई कि अजी चेहरा ढाँक कर नमाज नहीं होती। किसने कहा? एक मस्तूरात की जमात ने भी स्टेशन पे नमाज पढ़ी तो उन्होंने अपने निकाब खोल दिए। कहा क्या हुआ? कहा कि हमने सुना है चेहरा ढाँक के नमाज नहीं होती। ऐसी कोई बात नहीं, चेहरा खुला रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर चेहरा खुला होगा तो नमाज हो जाएगी। इसका मतलब ये है दोनों हाथ, दोनों पैर और चेहरा, ये 3 चीज़ें छोड़कर बाकी सब सतर है। बाकी सब सतर को ढांकना है, लेकिन सतर के अलावा की कोई चीज़ ढकी हुई हो तो नमाज नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। मर्दों का सतर नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक है, तो अब इसके अलावा का दूसरा बदन भी तो ढका रहता है, तो क्या उनकी नमाज नहीं होती? इसलिए 2 बातें याद रखना। एक तो नमाज की हालत में भी चेहरा ढका हुआ हो। अगर पर्दा है, कोई देखने वाला नहीं है तो चेहरा खोल लो, लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पर हम नमाज पढ़ रही हैं जहां गैर मर्द की निगाह पड़ रही है तो हम अपने निकाब को नहीं खोलेगी। कोई भी तकलीफ़ हो जाए फ़ौरन अपने घर वालों को ख़बर करें। किसी चीज़ का तकाजा हो फ़ौरन ख़बर करें, और मेहरबानी करके कोई बहन मोबाइल साथ में न रखें। बहुत ख़राब आदत है। अब तो अल्लाह माफ़ करें, मोबाइल ऐसी चीज़ हो गया कि वो औरतें वहाँ से वीडियो कॉल करती और बहाना क्या करती, मेरे छोटे छोटे पोते हैं ना, वो याद करते दादी दादी दादी। अब वो दादी दादी के चक्कर में उसके चिल्ले का जनाजा निकाल दी। जिसको अल्लाह के लिए छोड़ा, जिस घर को अल्लाह के लिए छोड़ा, जिन बच्चों को अल्लाह के लिए छोड़ा, जिन पोते नवासों को अल्लाह के लिए छोड़ा, तो मेरी बहन 40 दिन छोड़ दो, आने के बाद पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहना। बिला ज़रूरत के कोई बहन अपने घर फ़ोन नहीं करेगी, और अगर ज़रूरत पड़ भी गई तो बग़ैर इजाज़त के फ़ोन नहीं करेगी। और कोई बहन पूरे सफ़र में बग़ैर इजाज़त के किसी से हदिया नहीं लेगी। कोई हदिया कबूल करने का हक़ आपको नहीं है। अगर कोई लाकर आपको चूड़ियाँ पहनावे ना तो कह देना पहले हमारे मर्दों को पूछना पड़ेगा, उसके बाद हम चूड़ियाँ पहनेंगे। वरना एक जमात गई तो जाने में 1 बैग, वापस आने में हर मस्तूरात की 2-2 बैग। हम हैरान हो गए, भाई ये बैग कहाँ से आई। उसको खोल के देखा तो माशाल्लाह हर बहन के पास 2-2 जोड़ी कपड़े हदिये में, काजू बादाम के पैकेट हदिये में, कस्टर्ड के पैकेट हदिये में, दुपट्टे हदिये में। मैंने कहा ये हदिये जमा करने गई थी या जमातों में गई? कोई चीज़ आप नहीं पकड़ सकती।
आप कहो, अपने घर के मर्द को कहो मस्जिद में जाकर हमारे ज़िम्मेदार से बात करें, अगर वो इजाज़त देंगे तो हम आपका ये सामान लेंगी, वरना हमें दुनिया की कोई चीज़ आपसे नहीं चाहिए। ये सारे शराइत के साथ अगर काम करोगी तो इंशाअल्लाह ये चिल्ला हमारी ज़िंदगियों को बदलने का ज़रिया बनेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आपको निज़ामुद्दीन में और बहुत सारी बातें अकोला पहुंचकर सफ़र में मिलेगी। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मशवरे से जो वक्त निकलने का तय हो जाए उस वक्त से पहले मुसाफा कर लें, उस वक्त से पहले गले मिल के रोना हो तो रो ले, उस वक्त के बाद मेहरबानी करके मुसाफे और गले मिलने की रस्म को कायम न करें, वरना निकलना होता है 9 बजे, अब 6 बहनें गले मिल रही रो रही, अब 9 के 9:15 हो गए। अल्लाह के वास्ते ये काम ना करें। और बाकी बहुत सारी बातें हैं, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो कर लेंगे। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, हमारे मर्दों का मस्तूरात का सफ़र आसान फरमा, इनके सफ़र को सारे आलम के लिए खैर का ज़रिया फरमा, हर शर से फसाद से अल्लाह तुम की हिफाजत फरमा। बहुत बड़ी क़ुरबानी देकर ये हज़रात जा रहे हैं। ए अल्लाह, इन्होंने तेरे दीन के खातिर अपने घर बार को छोड़ा है। मौला, इनकी क़ुरबानी की बरकत से इनके ख़ानदान को कबूल फरमा, इनकी नस्लों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जान में माल में बरकत अता फरमा, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल से अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।